हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कक्षा 9 का हिंदी का वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं 100%। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, विषय कोड कितना है, 101 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना सवाल पूछा गया है, 100 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हिंदी में कितना पूछा गया है, 100 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों को आप लोगों को उत्तर देना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका 1 नंबर प्रश्न से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प प्लस आ प्लस न प्लस हर्षई ध्वनि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, प प्लस आ प्लस न प्लस हर्षई ध्वनि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो ऑप्शन ए दिया है पान, ऑप्शन बी दिया है पानी, ऑप्शन सी पा नहीं, ऑप्शन डी पाई। ठीक है, तो ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, पानी होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अ प्लस अ के मेल से कौन विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अ, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी हर्षऊ, ऑप्शन डी ओकार। ठीक है, तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आकार। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अ, ऑप्शन बी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी दिया हुआ है हर्षई, ऑप्शन डी भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन डी सी वाक्य, ऑप्शन डी वर्णमाला। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन ए दिया है अ, ऑप्शन बी हर्षई, ऑप्शन सी हर्षऊ, ऑप्शन डी ओकार। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ओकार जो है संयुक्त स्वर है। ठीक है, उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न है, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तालु से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है न, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी मूर्धन स्व। ठीक है, तो उष्ण व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मूर्धन स्व उष्ण व्यंजन है। ठीक है, और उष्ण व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर आपका, 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन ए दिया है च, ऑप्शन बी है थ, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है मौत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, अनु ये जो है नाक से इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है प्रादेशिक, पुष्टि, ऑप्शन सी पैतृक, ऑप्शन डी माननीय। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पैतृक। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां नंबर हो गया, टेंथ नंबर क्या है, 10th में है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन ए दिया है विभीषिका, ऑप्शन सी संग्रहित, ऑप्शन सी शमशान, ऑप्शन डी विभीषिका। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विभीषिका। ठीक है, उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न है, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न क्या है, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन ए दिया है देवे जोड़ द्र, ऑप्शन बी है देवे जोड़ इंद्र, ऑप्शन सी है देव जोड़ इंद्र। ठीक है, ऑप्शन डी है देवा जोड़ इंद्र। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र होता है। ठीक है, उसके बाद 12वां नंबर प्रश्न है, सदैव सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा जोड़ एव, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सद जोड़ एव, ऑप्शन सी है सदे जोड़ व, ऑप्शन डी है सदा जोड़ एव। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सदा जोड़ एव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां नंबर प्रश्न है, परम जोड़ औसत पदों की संधि है। ठीक है, परम जोड़ औसत पदों की संधि है। तो ऑप्शन ए दिया है परमासद, ऑप्शन बी दिया है परमोसद, ऑप्शन सी है परमोसद, ऑप्शन डी परमोसद। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, परमौसद। ठीक है, उसके बाद 14वां नंबर प्रश्न है, महाजोड़ ऋषि पदों की संधि है। ठीक है, महाजोड़ ऋषि पदों की संधि है। तो ऑप्शन ए दिया है महाऋषि, ऑप्शन दिया है महा
अर्षि, ऑप्शन डी है महर्षि, ऑप्शन डी दिया है महर्षि, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा महर्षि, ये तो शुद्ध है, ठीक है। उसके बाद 15वां नंबर प्रश्न है, 13वां नंबर, कितना नंबर हुआ, 14 हुआ है। उसके बाद 15वां नंबर होगा, ठीक है। 15वां नंबर प्रश्न क्या है, 15 नंबर में दिया हुआ है भारत शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। भारत शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक, ठीक है। तो भारत शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां नंबर प्रश्न है, गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। गुच्छा जो है समूह का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। 17वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है मित्रता, ऑप्शन बी चांदी चौक, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी हिमालय, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, मित्रता, ठीक है। उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है आपका, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है, ठीक है। चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो आप लोग को बताना है कौन सा लिंग है। तो ऑप्शन ए दिया है पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चित्र शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग है, ठीक है। सारे प्रश्न जो है देख रहे हैं व्याकरण से ही अधिक पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद 19वां नंबर प्रश्न है आपका, किताब शब्द, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है, 20वां नंबर प्रश्न क्या है, चिड़िया शब्द, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है चिड़िए, ऑप्शन बी चिड़िया, ऑप्शन सी चिड़िया, ऑप्शन डी चिड़िया, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये वाला सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां नंबर प्रश्न क्या है, देखते हैं। 21 में है, चूहा बिल से बाहर निकला, ठीक है। चूहा बिल से बाहर निकला, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूहा बिल से बाहर निकला, तो अपादान यानी अलगाव का बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है, ठीक है। उसके बाद 22वां नंबर प्रश्न क्या है, चांदी की पायल वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। चांदी की पायल वाक्य में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन ए दिया है संबंध, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी अपादान, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंध कारक है इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23वां नंबर प्रश्न क्या है, देखते हैं। 23 नंबर में दिया हुआ है, चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया प्रविशेषण, ऑप्शन बी निश्चित, निश्चित परिणाम, उसके बाद ऑप्शन सी दिया हुआ है और निश्चित परिणाम बोधक, ऑप्शन डी सार्वनामिक, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, निश्चित परिणाम। उसके बाद 24वां नंबर प्रश्न क्या है, देखते हैं। यह फूल लाल है, ठीक है, यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां नंबर प्रश्न है, रोशन सेब खाता है, ठीक है। रोशन सेब खाता है, इस किस क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी दिया है संयुक्त, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन ए दिया है बाघ, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी उष्ट्र, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उष्ट्र। संस्कृत वाला जो शब्द होता है वो तत्सम होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तो ऑप्शन ए दिया है चौथा, ऑप्शन बी चतुर्दश, एकम चतुर्थ, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हिंदी में जो होता है वो तद्भव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा जो है ये क्या है आपका, तद्भव है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, गुलाब शब्द है, ठीक है। गुलाब शब्द क्या है, तो ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज, ठीक है। तो गुलाब शब्द क्या है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये जो है विदेशज है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए दिया अप, ऑप्शन बी अभी, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी अनु, ठीक है। तो उपसर्ग किसको कहते हैं, आगे में जो शब्द लगा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनु लगा हुआ है आगे में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30वां नंबर प्रश्न है, 28वां है। 30वां नंबर प्रश्न क्या है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में है अधि, ऑप्शन बी उप, ऑप्शन सी सु, ऑप्शन डी वन, ठीक है। तो उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उप है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। 31वां नंबर प्रश्न क्या है, देखते हैं। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो आगे में जो शब्द लगा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए दिया है परा, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी दान, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है, ठीक है।
तो चलते अगले प्रश्न की ओर। 33वां नंबर प्रश्न है, 33 में है पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए दिया है ता, ऑप्शन बी पढ़, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी आ। ठीक है, तो प्रत्यय किसको कहते हैं, जो शब्द किसी शब्द के अंतिम में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो अंतिम में क्या लगा हुआ है, आ। ठीक है, तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 34वां नंबर प्रश्न है, राख नहार। ठीक है, राख नहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, राख नहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए है हारा, ऑप्शन बी है हार, ऑप्शन सी राखन, ऑप्शन डी है ओ। ठीक है, तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। 35वां नंबर प्रश्न है, बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है इसका अ, ऑप्शन बी है आ। ठीक है, ऑप्शन सी है हर्षई, ऑप्शन डी है दीर्घई। ठीक है, तो बोली शब्द में यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, दीर्घई है। उसके बाद 36वां नंबर प्रश्न है, चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है, कौन है, चाचा शब्द का विशेषण कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है चचेरू, ऑप्शन बी चचेरा, ऑप्शन सी चाचा, ऑप्शन डी चच्चे। ठीक है, तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा चचेरा। ठीक है, तो उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 37वां नंबर प्रश्न है, पराजय शब्द का विशेषण कौन है। ठीक है, पराजय शब्द का विशेषण कौन है, तो ऑप्शन ए दिया प्राजी, ऑप्शन बी प्राजित, ऑप्शन सी पराजय, ऑप्शन डी पराजिया। ठीक है, तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पराजित। उसके बाद 38वां नंबर प्रश्न है, पुष्प शब्द का विशेषण कौन है। ठीक है, पुष्प शब्द का विशेषण कौन है, तो ऑप्शन ए दिया है फूल, ऑप्शन बी फूलना, ऑप्शन सी महक, ऑप्शन डी पुष्पित। ठीक है, तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पुष्पित होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर हुआ 39 तो इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 41 में दिया हुआ है सेनापति शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, सेनापति शब्द में कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए दिया है द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी नए समास। ठीक है, तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास है इसमें, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 42 में, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए दिया है नए, द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अवयवी भाव। ठीक है, पंच मतलब संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, द्विगु समास। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, योजक चिन्ह जब भी मिले तो वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। दोनों पद यहाँ पे क्या है, प्रधान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा 43 का। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है द्विगु, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी नए, ऑप्शन डी अवयवी भाव। ठीक है, तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद 45वां नंबर प्रश्न जो है मुहावरे से है। ठीक है, तो अधिकतर सवाल जो है देख रहे हैं व्याकरण से ही पूछा गया है, आप लोग इसको इस वीडियो को जरूर देखे जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 45वां नंबर प्रश्न क्या है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है बहुत शांति, ऑप्शन बी है बहुत दिनों का सुख, ऑप्शन सी चांदनी रात होना, ऑप्शन डी है थोड़े दिनों का सुख। ठीक है, तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़े दिनों का सुख। उसके बाद 46वां नंबर प्रश्न है, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है असलियत का बोध होना, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन बी है धमकी देना, ऑप्शन सी दिया है समय पर धोखा देना, ऑप्शन डी है दुख में संतावना देना। ठीक है, तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दुख में संतावना देना। ठीक है, उसके बाद 47वां नंबर प्रश्न है, फिर से मुहावरा से ही है, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ए है स्थिति संदिग्ध होना, ऑप्शन बी है दाल में काला, ऑप्शन सी है दाल जलकर काला होना, और ऑप्शन डी है खुशनुमा माहौल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थिति संदिग्ध होना। ठीक है, उसके बाद 48वां नंबर प्रश्न है, भौरा शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, भौरा शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका दिया हुआ है सुख, ऑप्शन बी घन, ऑप्शन सी भ्रमर, ऑप्शन डी भ्रमति। ठीक है, तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भ्रमर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, इंद्र शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है मनोज, ऑप्शन बी सुरेंद्र, ऑप्शन डी मदन, ऑप्शन डी अनंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र। ठीक है, उसके 50वां नंबर प्रश्न है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो ऑप्शन ए दिया है रजनी, ऑप्शन बी मयंक, ऑप्शन सी सुधांशु, ऑप्शन डी दिनेश। ठीक है,
तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दिनेश होगा। ठीक है, उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है आपका, आया हुआ के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो आया हुआ के लिए एक शब्द है, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन ए दिया है विपदा, विपत्ति, आगत और निर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगत, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है, अस्त अस्त शब्द का विलोम है। ठीक है, अस्त शब्द का विलोम क्या होता है, तो ऑप्शन ए दिया आदि, ऑप्शन बी है उदय, ऑप्शन सी दिया अंत, ऑप्शन डी अंधकार। ठीक है, तो यहाँ पे 52 का क्या हो जाएगा, उदय का जो है विलोम शब्द होता है अस्त। ठीक है,